हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। इससे पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना। जैसे मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अपन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को। फर्स्ट वन है वेक्टर और सेकंड है स्केलर। फिर हमने देखा कि दोनों को डिफाइन करें अगर अपन, तो स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी उनको बोलते हैं अपन जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर दो एग्जांपल भी लिए अपन ने। फर्स्ट लिया था हमने डिस्टेंस, वैसा के वैसा था वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर डिस्टेंस को अपन देखें तो वो एक स्केलर क्वांटिटी में कैटेगराइज होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो वो वेक्टर क्वांटिटी में कैटेगराइज होता है। फिर डिस्टेंस के बाद हमने सेकंड पॉइंट लिया था स्पीड, जो कि एक स्केलर है, वैसा के वैसा है यहाँ पर वेलोसिटी, जो क्या है वेक्टर है। अब आगे वापस से इनको रिवाइज करते हुए थर्ड क्वांटिटी की तरफ अपन बढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं अपन स्केलर क्वांटिटीज और इधर कैटेगराइज करते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी में हमने फर्स्ट लिया है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डेफिनेशन अपन ने बोली थी द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितना पाथ ट्रेवल करता है उसी की लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें अपन, तो इधर इसका पॉइंट है वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था अपन ने, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी यहां पर अगर अपन देखें किसी ऑब्जेक्ट के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको ये नहीं देखना है कि उसका पाथ कैसा है, आपको केवल और केवल दो पॉइंट्स देखने होते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और फिर उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी होती है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। फिर दोनों की एसआई यूनिट की बात करें अपन, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट वो होती है मीटर, क्योंकि ये क्या है लेंथ, और लेंथ को जनरली हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ये सारी चीजें जो है अपन डिस्टेंस के लिए मेजर करते हैं या फिर लेंथ के लिए। लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर। सेम वैसा ही है कि डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, यानी वो भी एक लेंथ है, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहां पे भी इसकी ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे अपन, मीटर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर डिस्टेंस के आगे अपन ने बात की थी स्पीड, और स्पीड का अगर फॉर्मूला लिखें तो सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सेम इधर देखें अगर अपन, तो स्पीड के जैसा मिलता वर्ड है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अगर फॉर्मेट और फॉर्मूले में लिखें अपन तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी स्पीड को लिखा जाता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी को लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फिर कल हमने एक मतलब जैसे इस फॉर्मूले को या फिर स्पीड को अगर डिफाइन करना हो तो हमारे पास तीन फॉर्मेट होते हैं। कल बेसिकली जो सबसे जनरल फॉर्मेट है उससे अपन ने इसको डिफाइन किया था। क्या था जनरल फॉर्मेट? जनरल फॉर्मेट था कि इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। यानी आपको दिख रहा है कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है यहाँ पर, अगर आप इसी को लिख देते हो वर्ड टू वर्ड तो वो क्या है, स्पीड की डेफिनेशन बन जाती है। सेम वैसा ही है, अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड लिखते हो, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो वो क्या डिफाइन होगा, वेलोसिटी। आज आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड डेफिनेशन की तरफ, यानी इसकी स्पीड की और वेलोसिटी की सेकंड डेफिनेशन। तो इसके लिए देखो, एक पहले अपन एक बात समझते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में जब भी डिनोमिनेटर में टाइम आ जाता है, यानी ये समझो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब टाइम से डिवाइड होती है तो उस केस में एक नया वर्ड यूज करते हैं, रेट। अपन क्या बोलते हैं उसको, रेट। यानी जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी उसके डिनोमिनेटर में टाइम आ जाए, तो उस चीज को अब हम रीड करेंगे रेट। तो इस डिवाइड यहां पे भी देखो क्या हो रहा है, टाइम, तो इसको भी क्या रीड करेंगे, रेट। तो इसको रेट के टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं अपन, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस with respect to time।
द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी ये इस डेफिनेशन का मतलब है कि डिस्टेंस के अंदर टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज आ रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पीड। और अगर इसको डिफाइन करना चाहें यानी इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें वेलोसिटी की, तो सेम वैसे ही बनेगा द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है यहां पर? तो फर्स्ट डेफिनेशन अगर अपन देखें तो हम सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूले से लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। और सेकंड डेफिनेशन अगर अपन देखें तो क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में टाइम है यानी जो डिस्टेंस है वो डिवाइड हो रही है टाइम से, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं अपन रेट। तो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सेम वैसा इधर बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? थर्ड डेफिनेशन और यही सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो जनरल डेफिनेशन अपन बोलते हैं इसकी। तो थर्ड डेफिनेशन को कैसे रीड करते हैं, जैसे आपको पता है डिवाइड में क्या आ रहा है, टाइम। अब यहां पे आप हमेशा ये चीज नोट करो कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, जैसा टाइम है, हो सकता है यहाँ पे लेंथ हो या डिस्टेंस भी हो सकती है, तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो इसका मतलब है कि हम जो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी लिखी है उसको पर यूनिट निकालना है। जैसे आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कौन सी, पर यूनिट टाइम के लिए निकाल रहे हैं। अगर इधर यहाँ नोट करें अपन तो यहाँ निकाल रहे हैं आप डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर है? जैसे इसको पहले डिफाइन करते हैं अपन, द डिस्टेंस traveled by an object in per unit time, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। द डिस्टेंस नहीं लिख के इसको क्या लिखना पड़ेगा, द डिस्प्लेसमेंट traveled by an object in per unit time। ठीक है, तो यहां देखते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहां देखें द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है? तो देखो यहां इसको समझते हैं अपन, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे एक पर्सन है जो अपनी बाइक से 60 किलोमीटर जाता है। अच्छा, कितने टाइम में, वो 3 आवर्स में जाता है, यानी 3 आवर्स में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अब मैं आपसे सिंपल सा कहूं कि आप ये बताएं कि पर यूनिट टाइम यानी पर आवर, जैसे 3 घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर जाता है तो पर आवर कितना ट्रेवल करता होगा। तो आंसर है पर आवर जब आपको निकालना हो तो आप क्या करते हैं, 60 यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी उसने जितना भी टाइम लिया उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर क्या निकलता है, 20। इसका मतलब है उसने पर आवर 20 ट्रेवल किया है। और अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई पर आवर 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वो 3 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, इंटू 3, यानी 20 इंटू 3 60। क्लियर है? तो अपन इस डेफिनेशन से क्या चीज पता कर सकते हैं, ये चीज पता करता है कि जो भी चीज डिवाइड में आती है, यानी जो भी क्वांटिटी आपके डिवाइड में आ रही है उसको हम पर यूनिट के लिए नोट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पूछ लूं कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पर यूनिट टाइम में, अगर आपने 3 घंटे में ट्रेवल की तो 1 घंटे में कितनी की, वही उसकी क्या है, स्पीड है। ठीक है? अगर आप 100 किलोमीटर चलते हैं और 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चलते हैं, तो आंसर है 100 डिवाइडेड बाई 10, आंसर 10। इसका मतलब क्या है, आप 1 घंटे में 10 ट्रेवल करते हैं, यानी 10 किलोमीटर चलते हैं। तो ये जो 10 है पर यूनिट यानी पर घंटे जो आपकी स्पीड है वही क्या है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी। क्लियर है? तो जो भी पर यूनिट टाइम के लिए अगर आप निकाल सकते हैं, अगर आप यहाँ स्पीड के लिए देखते हैं तो आप हमेशा ये चीज याद रखें कि पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना है
वही क्या है, स्पीड है। और अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं तो पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वही क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर? तो तीन तरह की डेफिनेशन देखी है अपन ने, स्पीड और वेलोसिटी। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो इस फॉर्मूले का एक्सप्रेशन है, उसी से हम बनाते हैं। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। क्या बोलते हैं उसको? स्पीड। तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सेकंड डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्टेंस में चेंज होने की जो रेट है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। और इधर सेकंड डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, यहां क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अपने स्टार्टिंग में ही देखा था एग्जाम्पल के साथ कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है? स्केलर और वेक्टर का। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा इक्वल हो, या मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल में भी देखा था मैंने, लेकिन ये चीज जरूर है कि डिस्टेंस इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। उस चीज को अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर स्पीड और वेलोसिटी भी दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, दोनों सेम चीज नहीं है यहाँ पर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन, इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं, किसकी? स्पीड की और वेलोसिटी की। तो यहां से देखो, स्पीड का फॉर्मूला आपने देखा है, क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप पहले डिस्टेंस की यूनिट लिख दो ऊपर। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की यूनिट, अच्छा टाइम की यूनिट खूब सारी है, सेकंड है, मिनट्स है, हार्स है, डेज, मंथ्स, इयर्स, खूब सारी है ना। लेकिन ऐसा यूनिट की बात करें तो वो क्या है? सेकंड है। क्लियर? टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? सेकंड है। और सेकंड को जनरली अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पीड की जो यूनिट है वो क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड। क्या बोलते हैं इसको? मीटर पर सेकंड। लिख देता हूं मैं, मीटर पर सेकंड। इस यूनिट को ऐसे रीड किया जाता है, ठीक है। और लिखने के तरीके क्या क्या है? आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, सेकंड को जब अपन मीटर के पास लाते हैं तो आपको पता है यहाँ ये जब डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में लाते हो तो उसकी पावर में माइनस बना जाता है। जैसे यहाँ पावर कितनी थी? 1, ऊपर लेते हैं इसको अपन न्यूमरेटर में, तो पावर जो है वो क्या हो जाती है? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ इसका मतलब है मीटर पर सेकंड। इसको पढ़ेंगे ऐसे ही, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। इसको भी क्या है? मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी यूनिट हुई? स्पीड की। सेम वैसा ही है, अगर आप वेलोसिटी की यूनिट लिखना चाहें तो आपको फॉर्मूला देखना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? कल ही अपन ने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है? वही जो डिस्टेंस की होती है। तो मीटर पर सेकेंड। लिखने का तरीका इस तरह भी है या फिर इस तरह। और रीड कैसे करते हैं इसको? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ पर? अब आगे बढ़ते हैं अपन। एक लास्ट टॉपिक और है। जैसे अभी तक अपन ने 4 ऐसी क्वांटिटी को डिस्कस किया है। पहली थी डिस्टेंस, उसी के जैसा वेक्टर में थी डिस्प्लेसमेंट। स्केलर में दूसरी बात करें तो थी स्पीड, और उसी के जैसा था वेलोसिटी। अब और आगे बढ़ते हैं अपन। वेक्टर जो आगे जो क्वांटिटी है वो वेक्टर टाइप में, यानी वेक्टर कैटेगरी में होती है। क्या है वो? जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा, यानी इसके अंदर आप 2 क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, फिर आपने पढ़ा वेलोसिटी, और अब है एक्सेलरेशन। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्सेलरेशन। जैसे ही रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, सेम वैसा ही क्या है? एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर यानी इसकी थर्ड कैटेगरी नहीं होती, सिर्फ थर्ड कैटेगरी किसमें होती? वेक्टर में होती है। तो एक्सेलरेशन को आप अपन डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं इसका। एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला जैसा वेलोसिटी में था। आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो फिर वेलोसिटी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अब वेलोसिटी पढ़ चुके हो तो अब एक्सेलरेशन क्या पढ़ोगे? वेलोसिटी अपॉन
टाइम। क्लियर है? इसकी भी आप 3 डेफिनेशन बना सकते हैं जैसे अपन ने उसकी बनाई। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूले से बनाते हैं इसकी। क्या बनाते हैं देखो, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, यानी वेलोसिटी और टाइम का रेशियो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज। सेकंड डेफिनेशन क्या थी यहाँ पर? द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज किस में करना है? वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इस बात को नोट करना, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो फिर एक्सेलरेशन भी नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? और थर्ड डेफिनेशन इसी की तरह, द वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ अपन क्या रीड करेंगे? द चेंज इन वेलोसिटी बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ चेंज होना जरूरी है ना? द वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम नहीं बोल सकते, द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। द चेंज इन वेलोसिटी बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है? तो एक्सेलरेशन का जनरल मतलब देखते हैं हम। अच्छा, इनको बेसिकली वापस से कैटेगराइज करते हैं। स्पीड अगर उसकी डिस्टेंस में चेंज होता है, जैसे डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है या कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या निकाल के देगा आपको? स्पीड। फिर कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है तो वो क्या निकाल के देगा? वेलोसिटी। फिर अगर वेलोसिटी में चेंज होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप बाइक लेते हैं, बाइक की अगर स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो ही क्या आएगा? एक्सेलरेशन। अदरवाइज एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। कल इनको और भी फर्दर समझने की कोशिश करेंगे अपने बेसिक फंडे से। ठीक है? थैंक यू।